मैं सबसे पहले मैं हल्का बड़ौदा के मेरे 36 बिरादरी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आज मेरी माताएं बहनें सैकड़ों की संख्या में आई। मैं सबसे पहले उनको पूरा हल्का बड़ौदा को शीश झुका के हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे भगवान के स्वरूप श्री श्री 1008 महंत बाबा भलेगिरी जी और मेरा राजनीतिक के गुरु जिन्होंने मेरे ऊपर सदैव आशीर्वाद रखा, चाहे सरकार थी और चाहे आज सरकार रहा है, प्रोफेसर महेंद्र जी और हमारे बाबा जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा सुखबीर दास जी और सुखबीर दास जी, मेरे पिताजी और मेरी माताजी भी आपके बीच में, मैं इनका भी आपके समक्ष इनका आशीर्वाद लेता हूं। और आज मैं इस हल्का बड़ौदा का 36 बिरादरी का ऋणी रहूंगा कि आपने आज अमन की बात थी, चुनाव कार्यालय की बात थी, आपने अमन की बजाय चुनाव कार्यालय की बजाय जो आज आपने एक गरीब किसान के बेटे को, आपके भाई भतीजे को यह कार्यालय में आकर मेरे को जो आशीर्वाद देने का काम किया, मेरा पूरा परिवार इस हल्का बड़ौदा का ऋणी रहेगा। और आप सभी ने पता है कि मेरे भगवान के स्वरूप 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य वो भी मेरे भगवान के स्वरूप है। मेरा भाई जरूर है दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जी और पूरी कांग्रेस पार्टी हाईकमान का भी आज इस आह्वान यज्ञ में उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जब मध्यावधि चुनाव हुआ, जब आपने सुना था, बहुत सारी बातें थी और कहते थे कि हजारों करोड़ का मालिक वो बड़े घराने का लड़का इस हल्का बड़ौदा से इलेक्शन लड़ने का काम करेगा। लेकिन मेरे भगवान स्वरूप दोनों नेताओं ने आपके बेटे एवं आपका भाई एक गरीब किसान का बेटा 2020 में टिकट देने का काम किया और इस हल्का बड़ौदा ने विधानसभा में भेजने का काम किया। ये बड़ा ऐतिहासिक बात है। और आज फिर चुनाव आया 2024 की, जब मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें अभी चली, लेकिन मेरे नेताओं ने मेरे पर भरोसा किया और टिकट देके आपके बीच में भेज दिया। और उन्होंने भरोसा है, यकीन है कि हल्का बड़ौदा हमारा घर है। यह चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी का विश्वास है। और दोबारा से आपके बेटे और आपके भाई को टिकट देके आपके बीच में भेजने का काम किया। और जब मेरे को टिकट मिली, बहुत सारी बातें चली, तरह तरह की बातें भी, बहुत सारे षड्यंत्र लेके आपके बीच में आएंगे, बहुत सारी बातें भी चलेगी। बहुत सारे लोगों को इस बात का दिमाग में वहम है, अगर कोई भी गरीब किसान का बेटा विधायक ना बने, वो चाहते बड़े घरानों के बेटे हो, वो चाहते बड़े चौधरियों के बालक हो, लेकिन इस हल्का बड़ौदा ने एक गरीब किसान के बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेगा, ये मेरे को विश्वास है। और
जब से आपने में विधानसभा में बेचा, आपने देखा आपके बेटे और भाई ने इस हल्का बड़ौदा के, चाहे किसान की बात थी, चाहे किसान के खेत में जल भराव की बात थी, चाहे युवा के बेरोजगारी की बात थी, चाहे जब हमारे किसान 13.5 महीने 3 जब काले कानून लेके आए तो हमारे किसानों ने 13.5 महीने किसान आंदोलन करने का काम किया। तो उनके बीच में भी आपका बेटा, आपका भाई बीच में रहा और साथ का समर्थन भी किया। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप उस दिन को मत भूलना। 13.5 महीने लाके इस बीजेपी की सरकार के कान नहीं खुले। लोगों ने कहा कि 3 काले कानून है, लेकिन बीजेपी के सरकार के कान तक जो नहीं चली। 750 किसान शहीद हो गए। वो किसके लिए? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके लिए। वो अपने लिए नहीं लड़े। 750 किसानों ने साथ दी। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, आज टाइम है आपके पास, आज वक्त है आपके पास। जो वो 750 किसान शहीद हुए उनको याद करके कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करना। मत भूलना उन दिनों को जब हमारे भाइयों की, हमारे चाचा ताऊओं की उन वोटों से जब डेड बॉडी आ गए गांव में दाह संस्कार करा, उन दिनों को मत भूलना। बहुत बड़ी बात है। और फिर देखो आप, हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों का भी प्रदेश है। जब हमारी बेटी, हमारी बहन विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, जिन्होंने हमारे देश का और देश का तो नाम ऊंचा करा था, देश का भी झंडा फहराने का काम विदेशों में करा था। जब उन बेटियों ने बताया कि हमारे साथ इस बीजेपी का सांसद, बाहुबली सांसद हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी बात नहीं सुनी। और जब उन्होंने धरना देने का काम किया, उन बेटियों को सड़कों पर उन्होंने काम किया था। आपने देखे होंगे फोटो, दिल्ली की पुलिस उनका मुंह पर जूता पहन कर रख थी। ऐसे हालात हमारी बेटियों के साथ किए। इस तरह से सरकार को जवाब देने का खाका ही आ गया। उन्होंने नहीं सुनी बेटियों की, हमने भी समर्थन किया। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और सारी कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देने के लिए जब जंतर मंतर बगे और बार बार उनका साथ दिया, लेकिन सुनाई नहीं करी। सुनाई कब करी? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आखिर का मुकदमा दर्ज करा जाए, उनकी जांच हो। जब जांच हुई, आपको बताना चाहूंगा, जब जांच हुई दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी, उस समय दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि यह ब्रजभूषण अत्याचारी है। चार्जशीट दाखिल होगी, ब्रजभूषण ने इन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया है। और बड़े दुख की बात है कि आज तक भी उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया। आज वक्त आपके पास इस तरह से सरकार को दबाने का, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने का, अपने किसानों की सादत को एक, ये तो नहीं कह सकता कि वो दिल की शांति मिलेगी, लेकिन संतुष्टि जरूर होगी जब आप इस हरियाणा से इस बीजेपी की सरकार को दबा दोगे और कांग्रेस की सरकार को लेके आओगे, तो उनको जो सही आत्माएं हमारे किसानों की 750 उनको जरूर संतुष्टि देने का काम करोगे। और बहुत सारे कैंडिडेट आपके बीच में बड़ौदा में भी आएंगे, हरियाणा प्रदेश में भी आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका सेवक हाथ जोड़ गए, सिर झुका गए, आपसे निवेदन करता है कि 20 दिन आपके पास, 20 दिन आप मेरे लिए लगा लो, चाहे आने वाला अपने भविष्य के लिए लगा लो, चाहे किसान के लिए लगा लो, चाहे युवा के रोजगार के लिए लगा लो, चाहे बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए की बात ले लो, चाहे 500 का सिलेंडर की बात ले लो, और चाहे हरियाणा प्रदेश और हल्का बड़ौदा के मान सम्मान की बात हो। आप उनके बहकावे में मत आना। आप 20 दिन इस हरियाणा प्रदेश के लिए, मेरे लिए, इस हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए
मैं विनती करूंगा आपसे कि 20 दिन आपने घर नहीं बैठना, 20 दिन आप दे दो, आप अमानत कर दो। मैं आपके बीच में आज आह्वान हुआ है, इसको साक्षी मान के कहता हूं, 20 दिन आप दे दो, 5 साल सेवा में आपकी करूंगा। किसी समाज की बात हो